प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर। आप सोचते होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अवश्य बताना। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहले इसी की जानकारी हम ले सकते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है। अथवा में दूसरी परिभाषा को देखते हैं। दूसरी परिभाषा यह कह रही है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग स्क्वायर हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम नीचे दिए गए उदाहरण के साथ समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब हम उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? 2/3, 4.5, -9, -5.6, 5√3, 75√3 इत्यादि वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं, लेकिन √1 वास्तविक संख्या के उदाहरण नहीं है। अब हम पढ़ेंगे। कह रहा है इस प्रकार आसान भाषा में समझा जाए तो इनमें से यदि कोई भी संख्या होती है तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। वास्तविक संख्या के प्रकार दो होते हैं। वास्तविक संख्या के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला होता है धनात्मक संख्या, दूसरा ऋणात्मक संख्या होती है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम यह देखेंगे कि धनात्मक संख्या आखिर होता है क्या। वह धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्या मेरे प्यारे दोस्त, फिर से पढ़ते हैं। धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी संख्या होती है। उनका मान धनात्मक मान होता है। अब इसको देखेंगे हम मेरे प्यारे दोस्त उदाहरण में कह रहा है 1, 2, 55, 1596, 7/12। अब देखेंगे हम ऋणात्मक संख्या क्या होती है। ऋणात्मक संख्या वास्तविक संख्या प्रणाली में ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती है जो शून्य से कम होती है और ऋणात्मक संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह होती है, जैसे -20, -3, -66, -7/12। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त वास्तविक संख्या के वर्गीकरण। वास्तविक संख्या के वर्गीकरण के 5 वर्गीकरण है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब हम पहले देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या देखने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए फिर से मेरे प्यारे दोस्त। चलिए पढ़ते हैं परिमेय संख्या की होता है क्या। परिमेय संख्या गणित में परिमेय संख्याएं एक ऐसी वास्तविक संख्या होती है या x/y के रूप में होती है और यह y शून्य के बराबर नहीं है। कोई भी विभिन्न जिसमें भाजक के रूप में शून्य नहीं एक परिमेय संख्या है। उदाहरण जैसे 2/4, 5/10, 1/4, 1/2। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे गणित में अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिन्हें अनुपात का अंशों के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, जैसे √2, √6, √3, √28, √11। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आखिर होता है क्या। पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक कोई भी संख्या है जो या तो शून्य है या सकारात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या है या
कभी भी अंश, दशमलव या प्रतिशत नहीं होता है। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि दशमलव प्रतिशत में नहीं होता है। उदाहरण जैसे -3, -1, 0, 3, 7। अब देखते हैं हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। पूर्ण संख्या क्या होती है? यह संख्या या वास्तविक संख्या का एक भाग है जिसमें दशमलव, भिन्न या ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होते हैं। यह धनात्मक पूर्णांकों और शून्य का संग्रह है। उदाहरण जैसे 0, 1, 8, 46, 776। आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आखिर होता है क्या? यह एक वास्तविक संख्या के भाग हैं जो 1 से शुरू होने वाले और अंत के साथ समाप्त होने वाले सभी सकारात्मक पूर्णांकों को शामिल करता है। इन संख्याओं के शून्य, विभिन्न दशमलव या ऋणात्मक संख्या शामिल हैं। उदाहरण जैसे 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में महत्वपूर्ण बातें को अब हम समझेंगे। कह रहा है वास्तविक संख्या, जिसे समृद्ध संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्याएं हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपसे निवेदन है मेरे प्यारे दोस्त। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। आपका अब मिलते हैं अगले सेक्शन में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त।